को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल काउंटिंग टीचर। मैं विद्या चौधरी बाय काउंटिंग टीचर। काउंटिंग टीचर मेरा चैनल है और मैं विद्या चौधरी आज पढ़ाने जा रही हूँ क्लास 8 है, जो कि राशियों की तुलना का मैं आज इंट्रोडक्शन आपको कराने जाऊंगी। हर प्रश्नावली में मैं आपको इंट्रोडक्शन कराऊंगी, क्योंकि तो पूरा एक साथ करने से क्या होता है कि अक्सर बच्चे भूल जाते हैं, इसलिए भी प्रश्नावली के साथ साथ इंट्रोडक्शन और प्रश्नावली सॉल्व करते जाऊंगी। तो आओ से समझते हैं। सबसे पहले अपनी वीडियो की शुरुआत मोटिवेशन लाइन के साथ। तो हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। कि हिम्मत मत खोना, बहुत आगे जाना है। जिसने कहा था तेरे बस की नहीं, कि जिसने कहा था तेरे बस की नहीं, उन्हें करके दिखाना है। तो आपको कभी भी हिम्मत नहीं हारना है और इस दुनिया में हमें बहुत आगे जाना है। क्योंकि जिसने कहा था, क्योंकि किसी ने कहा था कि आपके बस में कुछ नहीं होने वाला, तो उन्हें करके दिखाना है कि हम क्या चीज है। तो आपको कभी भी बिना हिम्मत हारे हुए अपने लक्ष्य के प्रति इस तरह से मेहनत करना है कि दुनिया सारी देखती रह जाए। तो हम चलते हैं आगे। प्रश्नावली 7.1 के लिए मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो बनाए हैं। सबसे पहले हम ये राशि क्या होता है इसे समझेंगे। राशि एक बहुत सारे राशि, किसी लड़की का नाम भी होता है, बहुत सारे होते हैं राशियां। जैसे कि ज्योतिष में अगर बात करें तो वृषभ राशि, मकर राशि, ऐसी राशियां भी बहुत होती है। तो राशियों को अलग अलग स्तर पर अलग अलग दर्जा दिया गया है। तो हाँ, यहाँ पर हम गणित की भाषा में अगर राशि की बात करें तो उसे समझेंगे कि राशि क्या होता है। राशि अर्थात संख्या। राशि अर्थात संख्या, माप या मान को कहते हैं जिसे मापा या गिना जा सकता। हम कहते हैं चार लिखा है, 5 रहते हैं, वहां पर कौन सी राशि है? 4, 5। ऐसे हम बहुत सारी राशि को अलग अलग स्तर पर हम उसे पढ़ सकते हैं। कि अगर पहले के गाँव में अक्सर गेहूं चावल जो माप से भरे जाते थे, वह भी एक राशि है। और जो भी हमें संख्या प्राप्त होती है किसी भी राशि के द्वारा गुणा भाग से, वो एक मान भी हम उसे राशि कह सकते हैं। तो राशि अर्थात संख्या, माप या मान को कहते हैं जिसे मापा या गिना जा सके। तो राशि जो होती है वो 2 प्रकार की होती है, चर राशि और अचर राशि। ओके, चर राशि में क्या होता है? एक्स वाई जेड, और इसमें संख्याएं होती है 2, 3, 4, 5 अनंत। ओके, इसे 2 प्रकार की होती है। राशि 2 प्रकार की होती है। चर राशि मतलब चर राशि वाली संख्याएं जैसे एक्स वाई जेड, और अचर राशि वाली संख्या 2, 3, 4, 5। तो आप आशा है राशि के बारे में आप परफेक्ट आपको समझ में आ गया। यहाँ पर एक शब्द है हमारी प्रश्नावली में, अनुपात एवं प्रतिशत का स्मरण। तो अनुपात और प्रतिशत को समझना बहुत ही जरूरी है। तो अनुपात क्या है इसे समझते हैं। समान प्रकार के 2 या 2 से अधिक राशियों के बीच के संबंध को अनुपात कहते हैं, जो ये दर्शाता है कि एक राशि दूसरी राशि से कितनी गुना यह बात है। सपोज मैं आपके उदाहरण की सहायता से समझाती हूँ कि 2 बच्चे हैं, मानो उनका नाम ए और बी है। ए को आइसक्रीम 2 मिल रही है और बी वाले को आइसक्रीम 4 मिल रही है। अगर पूछे कि इनमें किस अनुपात में इन्हें आइसक्रीम मिली है, तो कुछ नहीं, अनुपात का मेन भाग की तरफ होता है। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2 मतलब 1:2 के रूप में इन्हें आइसक्रीम मिली। मतलब 2 राशियों के बीच में तुलनात्मक कंपेयर होता है। यहाँ पर लिखा है समान प्रकार की 2 या 2 से अधिक राशियों के बीच के संबंध को अनुपात कहते हैं। समान प्रकार की होनी चाहिए। 2 या 2 से अधिक राशियों के बीच के संबंध को अनुपात कहते हैं, जो ये दर्शाता है कि एक राशि दूसरी राशि से कितनी गुना है या कितना भाग। या तो ज्यादा होगी, कोई दूसरी राशि ज्यादा होगी, पहली राशि ज्यादा होगी, तो उनमें बताया जाता है कि कितना गुना है या कितना भाग है। तो अनुपात में तो और एक मैं यहाँ पर लिखा है कि समान प्रकार की। तो सपोज करो यहाँ पर ए और बी 2 बच्चे हैं, जिन्हें ए वाले को मिल रहे हैं 5 रुपए, ए वाले को मिल रहे हैं 5 रुपए और इसे मिल रहे हैं 150 पैसे। 150 पैसे। अब पूछा रही इन दोनों के बीच में अनुपात। तो ये अनुपात हमें पहले या तो दोनों को रुपए में बदलना पड़ेगा या दोनों को पैसे में बदलना पड़ेगा। तो 5 रुपए का मतलब हमें पता है, इसे अगर हम रुपए में बदले तो पॉइंट में हुआ तो प्रॉब्लम होगी। तो 5 रुपए का मतलब 1 रुपए में कितना होता है? 1 रुपए बराबर 100 पैसे। ये हम बचपन से ही पढ़ते हैं, 1 रुपए बराबर 100 पैसे। तो 5 रुपए, तो 5 रुपए बराबर 100/1 इंटू 5 बराबर 500 पैसे। तो इकाई दोनों की सेम होनी चाहिए। इस तरफ ए को मिल रहा है 500 पैसे और इस तरफ मिल रहा है 150 पैसे। अब हम इनके बीच में
आराम से निकाल सकते हैं। तो 500, पहले 500 आया है तो 500, ये 150 और 50। आप चाहे तो इसे और छोटे छोटे हम और से करते हैं, 5 × 5। अब ये संख्या आपस में नहीं कटती है तो हम यहाँ लिखे थे 10:3 के रूप में इन्हें पैसे मिल रहे हैं, जिसमें 10:3 किसका हो रहा है, ए था और ये हो रहा बी था। मतलब 10:3 के रूप में, 3 के रूप में अनुपात 10:3 के रूप में इन्हें क्या मिल रहे, पैसे मिल रहे। तो अनुपात का मतलब कुल मिला के यही होता है, तुलना, एक दूसरे की तुलना करना, ये कितने ज्यादा है और कितना कम है, और ये हमेशा दो राशियों के बीच में होता है। इसलिए हम प्रतीक चिन्ह इसे किस तरह लिखते हैं, ये अनुपात होता है। सपोज करो हमने लिखा 10:3, तो ये जो है इसका चिन्ह है, ये अनुपात का क्या है, ये अनुपात का चिन्ह है। लिखने का तरीका इसे A:B के अगर कोई भी राशि है और इनके बीच में हमें पूछा है तो 2:3, 4:5, ये इस तरह से लिखा जाता है। इस तरह से नहीं लिखा जाता, ये भिन्न रूप है और ये अनुपात रूप है। ओके, तो लिखने का तरीका A:B के रूप में लिखा जाता है। समान इकाई, अनुपात हमेशा समान इकाई वाले राशियों के बीच से ही निकाला जाता है। किलोग्राम की तुलना किलोग्राम से, जिस तरह मैंने बताए थे, रुपए पैसे हो तो दोनों को या तो पैसों में या रुपए में हमें बदलना है, या फिर दोनों को हमें क्या करना है, रुपए में बदलना। किलोमीटर हो, मीटर हो, चाहे कौन सी भी इकाई हो, लेकिन दोनों तरफ की जो इकाई होती है वो हमेशा सेम होनी चाहिए। तो अनुपात से आप वाकई बहुत अच्छी तरह से समझ रहे हैं। अब हम चलते हैं प्रतिशत। ये प्रतिशत क्या होता है, प्रतिशत को भी समझना बहुत जरूरी है। तो अब से समझते हैं प्रतिशत। आप बचपन से ही सुनते आ रहे होंगे, कितने परसेंटेज आए, आमतौर पर इसे परसेंटेज के रूप में बोलते थे। हाँ, इस साल मेरे क्लास 10 वाले बच्चों का हाईएस्ट रहता है 99, 98%, किसी के 92, किसी के 88। तो प्रतिशत, किसी संख्या को प्रति 100 प्रति एकड़ा पर व्यक्त करने का जो तरीका है इसे प्रतिशत कहते हैं। प्रतिशत का मूल अर्थ होता है 100 में से कितने आए। हमेशा हम कहते हैं ना 700 में से 500 आए, या फिर 600 में से 400 आए। तो इनका कुल का निष्कर्ष अगर बात करें तो हमेशा 100 से निकाला जाता है कि 100 में से कितने आए। अगर 600 में से इतना आए तो 100 में से कितने आए, ये हमें इस तरह प्रतिशत में पूछा जाता है। तो किसी संख्या को प्रति 100 मतलब प्रति सैकड़ा पर व्यक्त करने का जो तरीका है उसे ही प्रतिशत कहते हैं। प्रतिशत का चिन्ह कुछ इस तरह होता है, उदाहरण की सहायता से इसे समझते हैं। किसी परीक्षा में 100 में से 75 अंक प्राप्त होते हैं तो इसे 75% कहा जाता है। 100 में से की बात है, 100 में से 25% आए, 100 में से 75 अंक प्राप्त होते हैं। 100 में से कितने भी अगर आप कहे थे तो 100 में से 10 प्राप्त हुए तो ये 10%। 100 में से 20 अंक प्राप्त हुए तो 20%। लेकिन होना क्या चाहिए, 100 में से होना क्या चाहिए, 100 में से। तो यहाँ पर भी किसी परीक्षा में 100 में से 75 अंक प्राप्त होने पर उसे 75% कहा जाता है। ओके, अब हम इसे प्रतिशत से हम वाकई बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। अब हम करेंगे कि प्रतिशत कैसे निकालते हैं। वो यहाँ पर एक गणितीय सूत्र है कि किसी भी संख्या का अगर प्रतिशत निकालना हो तो A/B को गुना 100 कर दो। A और B क्या होता है मैं आपको इस उदाहरण की सहायता से समझाऊंगी, लेकिन आपको ध्यान देना है प्रतिशत में बदलने के लिए हमेशा क्या करना पड़ा है, 100 से गुणा करना होता है। 100 से क्या करना होता है, गुणा करना होता है। और ये 1/B को इस तरह लिखा जाता है और ये 100। उदाहरण 500 में से 400 अंक प्राप्त कर, कोई बच्चा है जो कि 500 में से 400 अंक प्राप्त करता है तो उसके अंकों का प्रतिशत ज्ञात करने के लिए गणितीय सूत्र हमें पता है A/B गुना से, और पूर्णांक कितना है 500 और उसे प्राप्त कितने हुए हैं 400। तब 500 में से बड़ी संख्या को हमेशा नीचे की तरफ लिखना। और मैंने बताया है कि प्रतिशत में बदलने के लिए हमेशा क्या होगा, 100 से गुणा होगा। यहाँ पर मैं वापस कर देती हूँ। ये 500 आए, उस लड़के को पूछा है कि 500 में से अगर 400 आए तो उसे 100 में से कितना आया, मतलब प्रतिशत कितना आया होगा। तो ये शून्य से ये शून्य कट दे, 5 8 40, मतलब कुल मिलाकर हमने यहाँ पर 400 में 5 का भाग दिया, 5 8 40, 0 0 0 ये शून्य यहाँ पर, तो ये हो गए 80%।
कितने हो रहे 80%, तो ये आ रहे 80। ठीक है, तो इस तरह प्रतिशत निकाला जाता है। अब अगली बार आप जब स्कूल में आपके रक्षा में आपको जब भी अंक प्राप्त हुए तो इस तरह से आप भी अंक प्रतिशत निकालना और मुझे बताना कि आपके नंबर्स कितने आए। ओके, फिर हम चलते हैं प्रतिशत को भिन्न में बदलना। आपको प्रतिशत सपोज करो 80% को आपको किस में बदलना हो, भिन्न में बदलना हो, तो हम क्या करते हैं 100 से भाग देते हैं। कोई भी संख्या हो, समझो तो आपको 25% दे दिया और उसे बोला कि इसका 25% का भिन्न रूप क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है, 25 ये प्रतिशत हट जाएगा और बटा 100, मतलब एक भिन्न रूप क्या होगा 1/4। भिन्न रूप क्या होगा 1/4, 1/4। अब भिन्न को प्रतिशत में बदलना। अब जो कोई भिन्न दिया गया हो 1/2 और इससे प्रतिशत में पूछा हो तो प्रतिशत में बदलने के लिए हमने पढ़ा था कि 100 से क्या करते हैं, हम 100 से गुणा करते थे। 1/2 गुणा 100, तो 2/200 बराबर यहाँ पर कितने आएंगे, ये कुछ उल्टा हो गया है, यहाँ पर 100 से गुणा करेंगे 2/2 × 10, तो 50%। 100 से गुणा करने बोला तो 100 ऊपर चला गया, 2 नीचे, और यहाँ पर बोला था 100। ये चीजें मेन होती, इसको हमेशा याद रखना। प्रतिशत है, भिन्न में बदलना है तो भाग करना है, भिन्न में बदलना है तो भाग करना है, प्रतिशत में बदलना है तो क्या करना है, गुणा करना है। तो प्रश्नावली 7.1 के लिए हमें प्रतिशत, अनुपात, यही सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यही चीजें आपको समझाई है। फिर अब हम चलते हैं प्रश्नावली की तरफ कि हम प्रश्नावली में कौन सा प्रश्न पूछा गया है, तो उसे विधि पूर्वक करेंगे हम। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि निम्नलिखित अनुपात ज्ञात कीजिए, और हमें अनुपात पता है कैसे करते हैं, भिन्न रूप लिखना है अनुपात में। अनुपात निकालने के लिए हम क्या करते हैं, किसी भी संख्या से तो एक बार वापस, एक बच्चे को 4 चॉकलेट मिल रही है, दूसरे बच्चे को 8 चॉकलेट मिल रही है। अब इन दोनों में हमें पूछा है अनुपात निकालना, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच 4, पहले 4 है तो 4, 8, 4 एकम 4 दूनी, तो इनका अनुपात क्या होगा, जब इन्हें अनुपात के रूप में लिखे तो 8:2, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, इस तरह अनुपात में हम लिखते हैं। तो क्या पूछा है, निम्नलिखित का अनुपात ज्ञात कीजिए, तो आपने देखा अनुपात ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, भिन्न रूप लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम भिन्न रूप लिखेंगे, फिर हम उसका अनुपात निकालेंगे। तो हमें प्रश्न पूछा है, प्रश्न को हम जरा ध्यान से पढ़ते हैं। एक साइकिल की 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति का, क्या पूछा, एक साइकिल की 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति का एक स्कूटर 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता होगा, तो इनके बीच में हमें क्या करना है, अनुपात ज्ञात करना है। मैं इस तरह से आपको बताऊंगी विधि पूर्वक रखें, ताकि आपके जो नंबर्स है वो पूरे में से पूरे आए। तो चलो सबसे पहले यहाँ पर हमें लिखना है, हमें क्या दिया है वो हम विधि पूर्वक करने से क्या होता है, पूरे में से पूरे नंबर आते हैं। दिया गया है साइकिल की चाल, साइकिल की चाल कितनी है, 15 किलोमीटर प्रति घंटे। ओके, जो प्रश्न में हमें पूछा गया वो हम यहाँ पर लिख देते हैं। साइकिल की चाल है 15 किलोमीटर प्रति घंटे और स्कूटर की चाल है 30 किलोमीटर प्रति घंटे। इस तरह हमें भी विधि पूर्वक लिखना है। फिर हमें ज्ञात करना है कि हमें ज्ञात क्या करना है, मेन पॉइंट पे आते हैं कि हमें ज्ञात करना है इन दोनों के बीच का अनुपात। तो कुल मिला के यहाँ हमें लिखना है कि ज्ञात करना है अनुपात। तो बहुत ही आसान है। अनुपात का मतलब इन दोनों के भिन्न रूप हमें पहले लिखना होगा, फिर हम इनके बीच में अनुपात निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं भिन्न रूप। पहले हमें क्या दिया गया है, साइकिल, तो भिन्न रूप 15 को ऊपर लिख देते हैं, फिर हमें 30 बाद में, तो भिन्न बराबर 15 एकम 15, 15 दूनी। अब 1/2 तो हम अनुपात के रूप में जब लिखेंगे तो अनुपात कितना आया, 8:2, 8:2।
8:2 कैसे आया? क्योंकि 15 आइटम 15, 15 दूनी 30। ये है इसका आंसर। तो देख सकते हैं मैंने किस तरह विधि पूर्वक किया और किस तरह स्पष्ट रूप से, बहुत बेहतरीन रूप से दिख रहा है, दिखने में भी बड़ा सुंदर है, जिससे कि पूरे में से पूरे नंबर आपके आए। हाँ, एक बार आपको ध्यान देना है कि अगर ये क्वेश्चन कितने नंबर का हो, उस पे अगर आप क्वेश्चन अगर आप 1 नंबर का और आप विधि पूरा लिखने बैठ जाते एक पेज पर, तो वैसा नहीं करना। मैं ये विधि पूर्वक इसलिए करती हूँ ताकि हर एक बच्चे को जो मैंने बताया है, ताकि हर एक चीज, हर एक पॉइंट को समझ में आ रहे, इसलिए मैं ये विधि पूर्वक आपको बताती हूँ। ठीक, इसी तरह हम चलते हैं स्टेप बी वाले में। यहाँ पर हमें प्रश्न है 5 मीटर का 10 किलोमीटर से। तो जो हमें प्रश्न दिया वो हम लिख देते हैं कि प्रश्न क्या दिया है हमें, 5 मीटर का 10 किलोमीटर से। ओके, समझ रहे। लेकिन मैंने एक चीज आपको बताई थी कि इसके तो अनुपात में एक विशेष गुण होता है या उसकी विशेषता होती है। यहाँ पर देखो हमने पढ़ा था समान इकाई, अनुपात हमेशा समान इकाई वाली राशियों के बीच ही निकाला जाता है। तो क्या यहाँ पर इनकी जो इकाई है वो क्या सेम है क्या? यहाँ पर ध्यान देना है। 5 मीटर का 10 किलोमीटर, ये तो मीटर है और ये किलोमीटर है। तो हम चलते हैं कि 5 मीटर को हम क्या करेंगे, 5 मीटर को या तो 5 मीटर को बदलो या फिर 10 किलोमीटर को। तो आओ यहाँ पर हम लिखते हैं, हमें पूछा है दोनों के बीच अनुपात, यहाँ हम लिखते हैं नोट। नोट में हम लिखेंगे 8 मीटर बराबर 1000। हम यहाँ नोट लिखेंगे कि 1 किलोमीटर बराबर, हम किलोमीटर या तो इस मीटर को किलोमीटर में बदलो या फिर किलोमीटर को मीटर में बदलो। तो हम यहाँ पर लिखते 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। 1000 मीटर, इसलिए हमारे पास कितना किलोमीटर है? 10 किलोमीटर को हमें मीटर में बदलना है। तो ये 1000 बट्टा 8 गुणा 10। तो बस ये 3 शून्य और ये 4 शून्य, तो 1 2 3 4 मतलब 10,000। अभी दोनों की देखो इकाई सेम हो रही है, ये भी 5 मीटर और ये है 10,000। यहाँ पर तो 5 मीटर हो रही है और अब यहाँ पर कितना हो रहा है? 10,000 मीटर। यहाँ समझते हैं 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। यहाँ आपको समझना, हमें 5 मीटर, हमें किलोमीटर को क्या करना है मीटर में, हम दोनों की इकाई हम मीटर में करेंगे। तो क्या है 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। तो हमें किसको बदलना है? 10 किलोमीटर को। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 10 किलोमीटर, ये 1000 ऊपर, ये 1 जो था बटा में इस तरफ आ गया, गुणा 10। और जब हम 1000 को 10 से गुणा करते हैं तो हमें 10,000 मीटर। अब इसका भिन्न रूप क्या हो रहा है? पहले 5 मीटर था तो 5 को ऊपर लिख देते हैं, 5 बटा 10,000, 1 2 3 4। इसमें जब हम भाग देते हैं तो 5 दूना 10 और ये 3 शून्य के 3 शून्य। तो हमें हमारा अनुपात जो प्राप्त हुआ है वो हम लिखेंगे अनुपात बराबर 1:2000। ओके, 1:, ये हमारा आंसर। आप इसे जरा ध्यान से देखना तो आपको विधि पूर्वक सारी बातें समझ में आ जाएगी। ये नोट है, अगर आप इसे नहीं बदलते तो आप इसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो हमारा जो आंसर आता है 1:2000। अब इसी में एक हमें पूछा है, वापस इसमें भी आपको ध्यान देना है, बहुत ही आसान है। इसे भी कुछ इसी तरह विधि पूर्वक लिख दे। अब हमें सी वाले में पूछा है 50 पैसे का 5 रुपए से। तो देखो यहाँ दोनों की इकाई अलग है, ये पैसे है और ये 5 है। तो जो पहले दिया है उसे लिख देते हैं। हमें क्या दिया गया है? प्रश्न में दिया गया है प्रश्न 50 पैसे का 5 रुपए से, 5 रुपए से। ठीक है, ये प्रश्न पूछा है। फिर हमें ज्ञात करना है दोनों के बीच का अनुपात, ये हमें कुल मिला के ज्ञात करना है। नोट में हम क्या करेंगे? इकाई हमें पहले बदले थे, तो हमें क्या करना है?
कि ये 5 रुपए को भी हम क्या करते हैं, पैसे में बदल देते हैं। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं और फिर रुपए को, 5 रुपए को हम पैसे में बदलते हैं। यहाँ पर हमें नोट लिखना है, नोट लिखा है हमने। हम जानते क्या जानते हैं, 1 रुपए बराबर 100 पैसे। 1 रुपए बराबर 100 पैसे, इसलिए हमें 5 रुपए को पैसे में बदलना है, इसलिए 5 रुपए बराबर 100 बटा 8 गुना ये 5 है, 5 बराबर 5 को 8 से 500 पैसे। ओके, ये बहुत नोट होता है, इसे आप इस तरह अंडर रूप भी कर सकते हैं, जो कि अट्रैक्टिव ही दिखता है और समझ, जो भी आपकी कॉपी चेक करते हैं उन्हें जल्दी से समझ में आ जाता है। फिर यहाँ पर हमें भिन्न रूप लिखे थे, कि हमें भिन्न रूप कौन सा प्राप्त हुआ। अब ये 100 पैसे है और ये 500 पैसे, हमें सबसे पहले 50 पैसे थे, तो हम 50 पैसे को ऊपर लिख देते हैं। फिर हम 5 रुपए जो पैसे में बदले तो हमें कितने आए, 500। ये शून्य से ये शून्य कर दे, 1 बटा 50, तो हमारा जो अनुपात जो होगा वो कितना होगा, सॉरी ये भी एक संख्या कट गई, 5 का, तो यह हो गया 10। तो हमें जो अनुपात जो होगा, अनुपात जो होगा वो होगा 8:10। ये क्या है, हमारा आंसर है। ये क्या है, हमारा आंसर है। और किस तरह आया, मैंने यहाँ पर आपको विधि पूर्वक बताया है। ये है हमारा आंसर। 1 रुपए बराबर 100 पैसे, तो 5 रुपए बराबर 500 पैसे। आप देख सकते हैं मैंने किस तरह किया है, ये 8 बटा 10, 5 एकम 5 और 5 दूनी 5 एकम 5, तो ये संख्या। अब हमें पूछा है निम्नलिखित अनुपातों को प्रतिशत में परिवर्तन करना, और हमने एक चीज संख्या पढ़ी थी कि प्रतिशत में बदलने के लिए, भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं, हम 100 से गुणा करते हैं। 100 से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। ओके, ये ध्यान रखना है, प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा करते हैं। तो इसे भी विधि पूर्वक करते हैं। तो हमें दिया गया निम्नलिखित अनुपातों को प्रतिशत में परिवर्तन करने के लिए हमें पता है कि 100 से गुणा करते हैं। ओके, तो दिया गया है, प्रश्न क्या दिया गया है, 3:4। क्या करना है, प्रतिशत में परिवर्तन, प्रतिशत में परिवर्तित जो दिया है उसे यहाँ पर लिख देते हैं। फिर भिन्न रूप क्या होगा, मैंने इससे पहले ही बताया था, पहले 3 है तो इसे 3 लिख देते हैं, 3/4। हमें क्या करना है, प्रतिशत में परिवर्तित करना है, यहाँ पर लिखते हैं प्रतिशत में बदलने पर, प्रतिशत में जब हम बदलेंगे तो क्या करेंगे, 3/4 गुना 100 से, हमें पता है नॉट प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करना होगा, तो 300/4। तो उसे भाग देते हैं, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 8, ये सॉरी हमारा भाग गलत हो गया है। हमें यहाँ पर प्रश्न में 3/4 था, तो हमने कुछ गलत लिखा है, 300 यहाँ लिखना है, 4 हमें यहाँ लिखना है। तो 4 सते 28, 2 और ये 0, 4 5 20। तो कितना आंसर आया, हमारा आंसर जो आया है 75%। तो हमारा आंसर देखो, हमने यहाँ पर भाग दिया है, 300 में 4 का भाग दिया, तो आंसर आया 75%। ये हमारा क्या है, ये हमारा है आंसर, ये हमारा है आंसर। इसे इस तरह करें और इस तरह से यहाँ से लिखेंगे आंसर। ओके, तेरा प्रतिशत में परिवर्तित करना है, भिन्न रूप प्रतिशत में बदलने पर जो हमने बदला, तो हमारा आंसर आया 75%। ओके, फिर आगे लिखा है, प्रश्न क्या दिया गया है, 2:3 ज्ञात करना है प्रतिशत में परिवर्तित। ओके, और भिन्न रूप क्या होगा, 2/3।
3। अब ऐसा नहीं तो उल्टा लिख दे 2/3। अब यहाँ पर हमें नोट लिख देते हैं, चाहे तो एक बात यह भी लिखते हैं प्रतिशत में बदलने के लिए, नोट प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना हो रहा, 100 से गुना हो रहा। आप ये बात भी लिख सकते ताकि आपको कभी भी आप भूले नहीं, यहाँ पर 100 कैसे आए। ओके, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना हो रहा, तो यहाँ पर 2/3 आपको लिखना है, गुना 100 कर देना है, 200/3। 200 कैसा है, 2 को 100 से गुना 200/3। तो आओ इसे भी बांट देते हैं, किसी तो समझ में नहीं आया तो इस तरफ 3 और इस तरफ 200। 2 6 18, 2 बचे 0, 2 6 18, 2.0, 2 6 18। ये इस तरह ये भाग चलता रहे, ये तभी अंत नहीं इसका होता। तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 66.66%। और अगर इसका भिन्न रूप लिखेंगे तो हम किस तरह लिखेंगे, 66, शेष कितना बच रहा है, 2 बच रहा है, किस संख्या से भाग दिया था, ये दोनों उत्तर ये जो है वो सही है। तो इसे कुछ इस तरह भी हम लिख सकते हैं, आप देख सकते हैं। तो अब इसे कुछ इस तरह उत्तर लिखेंगे, जब हमने भाग दिया तो हमारा आंसर कितना आया, 66.66%। या फिर क्या लिखना है, 66, शेष कितने बचे थे, 2/3। 66 सही, 2/3%। प्रतिशत लगाना आपको बिल्कुल भूलना नहीं है, यह हमारा क्या है, आंसर है। यह हमारा क्या है, आंसर है। तो इसे इस तरह लिखना है, आंसर। ओके, देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है और समझ में भी हर तरह से आ रहा है। तो इस तरह हमने प्रश्न पहला और सेकंड वाला कर दिया है और मैंने समझाया भी है कि किस तरह इसे करना है। आशा है आप सभी को समझ में आया होगा, लिखने का तरीका पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक वंदे मातरम। ओके, थैंक यू।